दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, ये एडजेक्टिव है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, सबसे मूल्यवान वस्तु। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once the empress brother misbehaved with a woman। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मिसबिहेव का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, और सेकंड फॉर्म में मिसबिहेव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस द एम्प्रेसेस ब्रदर। दोस्तों, एम्प्रेस का मतलब होता है महारानी, और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब का, की, के। तो जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर मिस प्रिंट के कारण यहाँ एस नहीं है, तो आप इसको एस माने। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, द एम्प्रेसेस ब्रदर मतलब महारानी के भाई ने मिसबिहेव्ड दुर्व्यवहार किया विद ए वुमेन, एक महिला के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार महारानी के भाई ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। When the emperor came to know about it, he ordered his brother-in-law to leave the capital and never come back again। क्या मतलब हुआ? When the emperor came to know। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। आप इसे नोट कर लीजिए। और सेकंड फॉर्म है केम टू नो, तो आप इसे नोट कर लीजिए। CME केम टू नो मतलब पता चला। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन, जब, द एम्परर केम टू नो अबाउट इट, जब सम्राट को इस बारे में पता चला, ही ऑर्डर्ड हिज ब्रदर इन लॉ टू लीव द कैपिटल एंड नेवर कम बैक अगेन। ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फ्रॉम ऑर्डर्ड। और ब्रदर इन लॉ कहते हैं साले को। ही ऑर्डर्ड हिज ब्रदर इन लॉ, उन्होंने अपने साले को आदेश दिया। टू लीव द कैपिटल, राजधानी छोड़ने का आदेश दिया। एंड नेवर कम बैक अगेन, और दोबारा कभी ना वापस आने का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब सम्राट को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने साले को राजधानी छोड़ने का और कभी भी ना वापस आने का आदेश दिया। हाउएवर, हालांकि द क्वींस ब्रदर हु वॉज ऑल्सो अ कोर्टियर डिड नॉट विश टू लीव द पैलेस। हाउएवर मतलब कि हालांकि, द क्वींस ब्रदर मतलब जो रानी का भाई था, हु वॉज ऑल्सो ए कोर्टियर। दोस्तों, यहाँ जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि हालांकि रानी का भाई, हु वॉज ऑल्सो अ कोर्टियर, जो एक दरबारी भी था, डिड नॉट विश टू लीव द पैलेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ डिड नॉट का यूज़ किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। विश का मतलब होता है इच्छा होना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि हालांकि जो रानी का भाई था, हु वॉज ऑल्सो अ कोर्टियर, जो एक दरबारी भी था, डिड नॉट विश टू लीव द पैलेस, उसकी महल छोड़ने की इच्छा नहीं थी। वेयर एल्स मतलब कि जबकि,
मतलब कि जहाँ कहाँ, वेयर एल्स वुड ही गेट ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ अ रॉयल लाइफ। कम्फर्ट्स का मतलब था आराम। वेयर एल्स वुड ही गेट ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ ए रॉयल लाइफ, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उसे और कहाँ जो ये शाही ज़िंदगी के जो आराम है उसे वो और कहाँ मिलेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड द कोर्टियर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्वीन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अपॉइंट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को काम पर रखना, नियुक्त करना। थर्ड फॉर्म में अपॉइंटेड, तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज अपॉइंटेड मतलब उसको काम पर रखा गया था, या कह सकते हैं उसको नियुक्त किया गया था। द कोर्टियर मतलब दरबारी के रूप में उसको नियुक्त किया गया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्वीन मतलब रानी की सिफारिश पर उसको दरबार में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। आगे देखिए, नाउ अब दैट ही वॉज फाउंड गिल्टी, और दोस्तों गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नाउ मतलब अब दैट की ही वॉज फाउंड गिल्टी, अब उसको गिल्टी पाया गया था, दोषी पाया गया था। द एम्परर वॉज एंग्री विद हिम, जो राजा थे, जो सम्राट थे वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। चलिए आगे देखिए, he went to his sister the queen and requested her to go to the emperor and request him to withdraw his orders। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू हिज सिस्टर, वह अपनी बहन के पास गया, द क्वीन रानी के पास, एंड रिक्वेस्टेड और अनुरोध किया, हर उससे अनुरोध किया, टू गो जाने का, टू द एम्परर सम्राट के पास जाने का, एंड रिक्वेस्ट हिम और उनसे रिक्वेस्ट करने का, उनसे मतलब उनसे गुजारिश करने की, उनसे अनुरोध करने की, टू विड्रॉ हिज ऑर्डर्स कि वो अपने जो आदेश हैं उसको वो वापस ले लें। विड्रॉ मतलब वापस लेना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह अपनी बहन जो थी रानी के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वो सम्राट के पास जाएं और उनसे अनुरोध करें कि वो अपना आदेश को वापस ले लें। द क्वीन वॉज वरीड एंड अनहैप्पी। दोस्तों वरीड का मतलब होता है चिंतित होना जो एडजेक्टिव, और अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश होना। जो रानी थी वो क्या थी, वो चिंतित थी और नाखुश थी, बिकॉज क्योंकि हर ब्रदर हैड मिसबिहेव्ड विद अ वुमेन, क्योंकि जो उसका भाई है उसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। अकबर हैड हाई रिगार्ड्स फॉर वीमेन, और अकबर के लिए अकबर की महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान था। आगे देखिए, ही वुड नेवर टॉलरेट। दोस्तों टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। ही वुड नेवर टॉलरेट एनीवन इंसल्टिंग अ वुमेन। तो क्या अर्थ हुआ, ही वुड नेवर टॉलरेट एनीवन इंसल्टिंग ए वुमेन। वह इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करती कोई किसी महिला का अपमान करे। आगे देखिए, बट द क्वीन डिसाइडेड टू गो टू द एम्परर फॉर द सेक ऑफ हर ब्रदर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना, फैसला करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। बट लेकिन द क्वीन डिसाइडेड, लेकिन रानी ने फैसला किया, निर्णय किया, टू गो टू द एम्परर सम्राट के पास जाने का, फॉर द सेक ऑफ हर ब्रदर अपने भाई के वास्ते, और सेक ऑफ मतलब के वास्ते। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, लेकिन रानी ने अपने भाई के वास्ते राजा के पास, सम्राट के पास जाने का फैसला किया। द क्वीन इंस्टीड ऑफ रिक्वेस्टिंग द एम्परर फॉर मर्सी आर्ग्यूड विद हिम। दोस्तों क्या अर्थ हुआ, दोस्तों आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। तो क्या अर्थ हुआ, द क्वीन इंस्टीड ऑफ रिक्वेस्टिंग द एम्परर फॉर मर्सी मतलब रानी ने सम्राट से अनुरोध करने की बजाय दया के लिए, मर्सी मतलब दया, मतलब क्या हुआ कि रानी ने राजा से, सम्राट से दया के लिए अनुरोध करने के बजाय आर्ग्यू विद हिम उनसे बहस कर ली। सेइंग दैट, ये कहते हुए, हिज ब्रदर बिलोंग्ड टू अ रॉयल फैमिली की जो उनका भाई है वो एक शाही परिवार से संबंध रखता है। एंड सो इसलिए ही हैड एवरी राइट, उसके पास हर अधिकार है, टू मिसबिहेव दुर्व्यवहार करने का, विद अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ,
एंड इट शुड बी ओवरलुक्ड, और इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। और दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम सलाह को दर्शाना चाहते हैं और ऐसा वाक्य पैसिव में आएगा तो वहाँ पर शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि जो रानी थी उन्होंने राजा से दया के लिए अनुरोध करने की बजाय उनसे बहस की, ये कहते हुए कि जो उनका भाई है वो एक मतलब कि वो एक शाही परिवार से संबंध रखता है और उसको हर अधिकार है कि वो किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करे, एंड इट शुड बी ओवरलुक्ड, और इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। द क्वीन डिमांडेड दैट हर ब्रदर शुड बी री इंस्टेटेड एज अ कोर्टियर इन द पैलेस। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। री इंस्टेट का मतलब होता है किसी को दोबारा उसके काम पर रखा जाना। तो क्या अर्थ हुआ, जो रानी थी उसने डिमांड की, मांग की दैट हर ब्रदर की जो उसका भाई है शुड बी री इंस्टेटेड, उसे वापस काम पर रखा जाना चाहिए एज ए कोर्टियर, एक दरबारी के तौर पर इन द पैलेस, महल में। आगे देखिए, बट द एम्परर वॉज इन नो मूड टू यील्ड टू सच आर्गूमेंट्स, लेकिन जो सम्राट थे वो इस आर्गूमेंट्स को, इस बहस को बढ़ाने के किसी भी तरह के मूड में नहीं थे। ही सैड, उन्होंने कहा, नो वन इज़ अबव लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून, तो और अबव मतलब ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा कि नो वन इज़ अबव लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री अ रॉयल पर्सन, और इसके विपरीत अ रॉयल पर्सन, एक शाही व्यक्ति के होने पर्सन, इज़ रिक्वायर्ड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड देन द अदर्स। और उन्होंने क्या कहा कि इसके विपरीत अ रॉयल पर्सन, एक जो शाही आदमी है, इज़ रिक्वायर्ड मतलब उससे अपेक्षा की जाती है टू बी मोर डिसिप्लिन, कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, मतलब और भी ज़्यादा वो डिसिप्लिन में हो, देन द अदर्स, दूसरों की तुलना में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ऑन द कॉन्ट्री मतलब इसके विपरीत, अ रॉयल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, मतलब एक जो शाही व्यक्ति हो उसे और भी ज़्यादा अनुशासित होना चाहिए, देन द अदर्स, दूसरों की तुलना में। नाउ अब यू टू हैव डिसप्लीज्ड मी विद योर अनजस्ट डिमांड, अब उन्होंने क्या कहा कि नाउ यू टू हैव डिसप्लीज्ड मी, और डिसप्लीज का मतलब होता है किसी को नाराज़ कर देना। अब आपने भी मुझे नाराज़ कर दिया है विद योर अनजस्ट डिमांड, जो मतलब ये आपकी जो अन्यायपूर्ण मांग है उससे आपने मुझे भी नाराज़ कर दिया है, एंड रूड बिहेवियर, और अपने गलत व्यवहार से। यू विल ऑल्सो हैव टू लीव दिस पैलेस विद इन 2 days, और उन्होंने आगे क्या कहा, यू विल ऑल्सो हैव टू लीव दिस पैलेस विद इन 2 days, और आपको भी ये महल 2 दिन के भीतर, 2 दिन के अंदर छोड़ना होगा। लीव का मतलब छोड़ना। एज़ यू हैपन टू बी माई क्वीन, और जैसा कि आप जो है वो मेरी रानी हो, आई विल हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, टू योर टेकिंग अलॉन्ग विद यू एंड माई प्रीशियस थिंग, कि आप जो है टेकिंग अलॉन्ग विद यू, देखिए आप टेकिंग अलॉन्ग विद यू कि आप अपने साथ ले जाएं, एनी प्रीशियस थिंग, कोई भी मूल्यवान वस्तु, ऑफ योर लाइकिंग, आप अपनी पसंद की, फ्रॉम दिस पैलेस, इस महल से। तो इस महल से। तो दोस्तों पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया हो कि जो राजा साहब थे उन्होंने कहा कि जब उनकी पत्नी ने अपने भाई के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं की, उनके साथ बहस की, तो जो सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे भी नाराज़ कर दिया है इस तरह की मांग से और अपने गलत तरह के व्यवहार से, तो आपको भी ये महल छोड़कर जाना होगा, और जैसा कि आप मेरी पत्नी हो तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी कि आप अपने साथ कोई भी जो मूल्यवान वस्तु है, जो भी आपके पसंद की हो, इस महल से आप लेके जा सकते हो। चलिए आगे देखिए। द क्वीन केम आउट ऑफ एम्परर्स रूम विद टीयर्स इन हर आइज। दोस्तों कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट। तो क्या अर्थ हुआ था, क्वीन केम आउट, रानी बाहर आ गई, ऑफ एम्परर्स रूम, सम्राट के कमरे से, विद टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसू लेकर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि रानी सम्राट के कमरे से अपनी आंखों में आंसू लेकर बाहर आ गई। व्हाट हैपेंड सिस्टर, क्या हुआ बहन, आस्क्ड हर ब्रदर, उनके भाई ने पूछा। आगे देखिए। आई वेंट टू द एम्परर फॉर योर सेक
and told him that a royal person had a right to become mischievous and haughty. क्या अर्थ हुआ? said the queen. तो जो आसला जब उसके भाई ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि आई वेंट टू द एम्परर फॉर योर सेक, मतलब मैं सम्राट के पास गई फॉर योर सेक, आपके वास्ते, एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया दैट अ रॉयल पर्सन, जो एक शाही आदमी होता है, हैड ए राइट, उसका ये अधिकार है, टू बिकम मिस्चीवियस, कि वो शरारती हो, एंड हाउटी, और जो है वो ज़्यादा हाउटी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पे घमंड करता हो, गुरूर करता हो, और वो अपना अभिमानी हो. सेड द क्वीन, रानी ने कहा. हियरिंग दिस, ये सुनकर द एम्परर बिकेम एंग्री, जो राजा सम्राट है वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए. विद मी टू, मतलब वो मुझसे भी नाराज़ हो गए. एंड ऑर्डर्ड मी, और उन्होंने मुझे आदेश दिया, टू लीव द पैलेस, महल छोड़ने का, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में. नाउ अब, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट टू डू, कि क्या करें. द क्वीन बिगेन टू वीप, जो रानी थी वो रोने लगी. बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फ्रॉम बिगिन. द क्वीन बिगेन टू वीप, जो रानी थी वो रोने लगी. आगे देखिए. ओनली बीरबल कैन हेल्प यू, योर मजेस्टी सजेस्टेड आ मेड सर्वेंट. मेड सर्वेंट का मतलब होता है घरेलू नौकरानी. एक जो घरेलू नौकरानी थी उसने सजेस्ट किया. सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना. सेकंड ऑफ सजेस्टेड, एक घरेलू नौकरानी ने सुझाव दिया कि महारानी, ओनली बीरबल कैन हेल्प यू, सिर्फ बीरबल आपकी मदद कर सकता है. नो, नहीं. शाउटेड द क्वींस ब्रदर, जो रानी का भाई था वो चिल्लाया. आई डू नॉट लाइक बीरबल, मैं बीरबल को पसंद नहीं करता हूँ. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. वाई द एम्परर इज़ सो फॉन्ड ऑफ हिम, मैं नहीं जानता कि जो सम्राट हैं वो उसे इतना पसंद क्यों करते हैं. बट लेकिन, आई थिंक, मुझे लगता है, शी इज़ करेक्ट, ये सही है, टू सजेस्ट बीरबल्स नेम, कि इसने बीरबल के नाम को सुझाव दिया, ये सही है. राइट नाउ, अभी, ही इज़ द ओनली वन, मतलब सिर्फ वही व्यक्ति है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है, इन दिस बैड टाइम, इस बुरे समय में. इट इज़ एडवाइजेबल, और ये एडवाइजेबल है मतलब कि आवश्यक है, टू सीक हिज हेल्प, उसकी मदद लेना जो है वो सही है. थॉट द क्वींस ब्रदर, रानी के भाई ने सोचा. चलिए आगे देखिए. सो इसलिए बीरबल वॉज कॉल्ड, बीरबल को बुलाया गया, टू द क्वींस रूम, रानी के कमरे में. आगे देखिए. द क्वीन नरेटेड द होल स्टोरी टू बीरबल. नरेट का मतलब बताना, समझाना, सेकंड फॉर्म नरेटेड. रानी ने ये जो पूरी कहानी थी वो बीरबल को बताई. एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उसको अनुरोध किया, टू फाइंड सम वे आउट, कोई इस परेशानी से, इस संकट से बाहर आने का रास्ता ढूंढने का उससे अनुरोध किया. सो दैट, ताकि द एम्परर टुक बैक हिज ऑर्डर्स, ताकि जो सम्राट हैं वो अपने आदेश को वापस ले लें. आगे देखिए. डिड ही टेल यू टू टेक विद यू द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ योर लाइकिंग, आस्क्ड बीरबल. तो बीरबल ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने आपको कहा कि आप कोई भी कीमती, आपकी पसंद की कीमती वस्तु आप ले जा सकती हैं. येस ही डिड, हाँ ऐसा उन्होंने किया. रिप्लाइड द क्वीन, रानी ने जवाब दिया. बट लेकिन, व्हाट इज़ मोर प्रीशियस एंड डियर टू ए मैरिड, बट वॉट इज़ मोर प्रीशियस एंड डियर टू अ मोर मैरिड वुमेन दैन हर ऑन हस्बैंड. तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन वॉट इज़ मोर प्रीशियस एंड डियर टू अ मैरिड वुमेन, लेकिन एक मैरिड वुमेन के लिए, मतलब एक शादीशुदा औरत के लिए, एक शादी विवाहित महिला के लिए अपने खुद के पति से ज़्यादा और क्या प्यारा हो सकता है, क्या कीमती हो सकता है. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. एक्सक्लेम्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, यू शुड टेक विद यू योर हस्बैंड, आपको अपने पति को अपने साथ ले जाना चाहिए. और दोस्तों यहाँ भी शुड का यूज़ किया है, और जैसे मैंने आपको बताया शुड का प्रयोग वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है. तो बीरबल ने क्या कहा, यू शुड टेक विद यू योर हस्बैंड, आपको अपने पति को अपने साथ ले जाना चाहिए. देन फिर बीरबल नरेटेड हिज प्लान टू द क्वीन. नरेट का मतलब बताना, समझाना, और प्लान मतलब योजना. फिर बीरबल ने अपनी जो योजना थी वो रानी को समझाई. एंड आस्क्ड हर, और उनको कहा, टू गो अहेड, आगे जाने को. एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, एक्ट का मतलब करना, और अकॉर्डिंगली मतलब अनुसार, और उनको आगे जाने को और इसी के अनुसार काम करने को कहा. चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं. कहानी थोड़ी सी लंबी है, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कल इस वीडियो को मे बी इसी समय मैं इसको दोबारा बनाऊँगा और अपलोड करूँगा. तो दोस्तों आप इसकी सेकंड पार्ट का ज़रूर वेट करें. और अगर आपको आज की
कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगला जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो बीरबल की वो क्या योजना थी, और जैसा सम्राट ने उनको आदेश दिया था अपनी पत्नी को और उसको भाई को चले जाने का, तो क्या वो लोग उस महल से चले गए या फिर वो बीरबल की योजना के अनुसार बीरबल ने उनको बचा लिया। तो ये हमें कहानी के अगले पार्ट में पता चलेगा। और दोस्तों यदि आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।